बहुत प्यारा प्रश्न आया है। पूछा है, कुंडलिनी जागरण क्या है। कुंडलिनी एक बहुत फेमस शब्द है और इस समय तो आपको बहुत सारी किताबें कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मिल जाएंगी और YouTube पर खोज करोगे, इंटरनेट पर खोज करोगे तो बहुत सारी जानकारियाँ लोग तरह तरह से अपने अपने ढंग से आपको बता रहे हैं, वो मिल जाएंगे। जहाँ तक बात हमारे बताने की है तो मैं अपने निजी जीवन के अनुभव से कुछ बातें कहूँ। हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी ना हों, लेकिन जो भी हैं प्रैक्टिकली होंगी। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे देखे कुंडलिनी एक ऊर्जा है जो भीतर बसी हुई एक विधि के द्वारा, जिससे हम जब अपने चक्रों की खोज करते हैं, अपने भीतर देखते हैं तो मूलाधार अर्थात जननेंद्रियों से लेकर ब्रह्मरंध्र तक ध्यान के दौरान एक खाली गैप अनुभव होता है और उस खाली गैप में मूलाधार से नाभि के ठीक नीचे से कोई ऊर्जा है जो ऊपर की ओर सरकती है और जब वो ऊपर की ओर आगे की बढ़ने लगती है तो कहीं हृदय से होते हुए, कंठ प्रदेश से होते हुए, एक झंझनाहट सी देते हुए, एक रोमांच सा देते हुए आज्ञा चक्र के पार ब्रह्मरंध्र में वो खिलती है। ऐसा लगता है जैसे जो सिर का आखिरी छोर है उसको फाड़ कर वो आगे निकल जाना चाहती है, लेकिन फिर थोड़े ही समय बाद जब ध्यान शांत होता है तो वो धीरे से बैठ जाती है। इस दौरान समस्या ये होती है कि जब ये प्रक्रिया चल रही होती है उस समय पर अगर कोई तेज आवाज़ कर दे, कोई रोक दे, टोक दे, कोई बोल दे तो उस समय ये जो ऊर्जा है ये विक्षिप्त हो जाती है, अर्थात सीधे जाने की बजाय इड़ा या पिंगला में सरक जाती है, दाएं या बाएं खसक जाती है। हमारे इस शरीर को पिंड में ही ब्रह्मांड समझना चाहिए। संपूर्ण शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, तो ये दैवीय भी है और ये आसुरी भी है। पूछा है, इससे साधक को क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। निश्चित रूप से कुंडलिनी एक बहुत बड़ी शक्ति है। शायद ऊर्जा की जहाँ बातें करते हैं, शारीरिक ऊर्जा की, बता रहे हैं आपको आज कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी होती है, जब यह जो नेत्र है वो धीरे से जागृत होने लगता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास पहले से होने लगता है, संकल्प पूर्ति होने लगती है, हमारी कही गई बातें सत्य होने लगती हैं और एक तेजस्वता जीवन में आ जाती है, एक धैर्य, एक शांति जीवन में आ जाती है। सब कुछ पाए हुए इंसान का जो संतोष है वो जीवन में आ जाता है। इन दो दृष्टियों से जो दिखाई नहीं देता वो भी दिखाई देने लगता है। किसी भी व्यक्ति का जो भूत भविष्य वर्तमान है वो उसका आभास होने लगता है। ये कुंडलिनी शक्ति के कुछ बहुत ऊपरी फायदे हैं जो मैंने आपको कहे हैं। पूछा है, क्या साधक को इसका कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ, साधक को इसका नुकसान तब होता है जब ये कुंडलिनी जाग जाए और जागने के बाद सीधे ब्रह्मरंध्र पर जाने की अपेक्षा दाएं या बाएं चली जाए। जब कुंडली जागने के बाद इधर से उधर खसक जाती है, गुरुजनों के सानिध्य में ये नहीं करी जाती प्रयोग, तो उसका परिणाम ये होता है कि उसका शरीर कांपने लगता है, वो विक्षिप्त हो जाता है, उसकी कोई श्रवण की शक्ति, आँखों की शक्ति, वाणी की शक्ति भी जा सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। समस्या ये है कि क्योंकि हम जब भी किसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग अधूरा ज्ञान लेते हैं, निगूढ़ा ज्ञान लेते हैं। निगूढ़ ज्ञान का अर्थ है कोई YouTube से सीख रहा है,
कोई किताबों से सीख रहा है, गुरुजनों से नहीं सीख रहे हैं। और करना भी आरंभ करेंगे तो जो ऊपरी लेवल है, जो स्टेप बहुत आगे है, वहाँ से आरंभ करेंगे। जब आप कोई सीढ़ी चढ़ना आरंभ करते हैं तो बहुत आगे से आरंभ नहीं कर सकते, आपको प्रारंभ से ही आरंभ करना पड़ेगा। मैं कई बार मेडिटेशन कराती हूँ, ध्यान कराती हूँ, तो बहुत सहज ध्यान की प्रक्रिया में ले जाती हूँ, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहती हूँ। तो जो ज़्यादा मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो कहते हैं आप तो बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, अभी आप भगवान को मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो डायरेक्ट भगवान की बात कर रहे हैं कि अभी मैंने आपके आज्ञा चक्र को छुआ और अभी आपको भगवान की अनुभूति हो गई, तो जितनी जल्दी वो अनुभूति होगी उतनी ही जल्दी वो अनुभूति चली भी जाएगी। जब आप बेसिक से आरंभ करते हैं तब आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं। और किसी भी सक्सेस का कोई इंस्टेंट उपाय नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने अभी किया और अभी आपका जैकपॉट लग गया। जैकपॉट का इंतज़ार करने वाले लोग हमेशा मतलब व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं कि कोई आएगा और हमें आत्मज्ञान करा देगा, और ऐसे पाखंड के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि गुरुजन अगर किसी के आज्ञा चक्र को छूते हैं, मस्तिष्क को छूते हैं, या उसको अपनी ज्ञान दृष्टि से हिप्नोस करके वहाँ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? संसार फिर खींचेगा। और गुरु की शक्ति का भी तुम जैसे किसी ने किसी को अमृत दिया लेकिन उसने कोई महत्व नहीं जाना तो उसको बिगाड़ दिया, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे बेसिक से प्रयास करो, और बेसिक से अगर प्रयास करोगे तो कुंडलिनी जागरण में घातक परिणाम नहीं होंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, निगुरे किताबों के सहारे, कुछ इंटरनेट के ज्ञान के सहारे आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ये एक ऐसी शक्ति है जो बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। और निश्चित रूप से अगर सही ढंग से आप नहीं कर पाए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कुंडलिनी जो है उसको जागृत, वैसे तो वो जागृति होती है, सोई नहीं होती है। जैसे सर्प होता है ना, चुपचाप बैठा होता है तो उसका पता नहीं चलता, ऐसे ही ये 5 फन वाला नाग है जिसे 5 प्राण बोलते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये जो प्राण है ये मूलाधार केंद्र पर नाभि से ठीक नीचे और काम केंद्रों के ऊपर ये विराजित रहता है। और जब साधक इसको ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाता है तो ये सर्प की भांति खसक कर ऊपर चलने लगता है। अगर इड़ा पिंगला का संतुलन ठीक रहे, कुंभक का संतुलन ठीक रहे, तो कुंडलिनी जागृत एक अद्भुत प्रक्रिया है जो साधक को इस संसार में रहते हुए पिंड और ब्रह्मांड में एक होना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना, मृत्यु के भय से मुक्त होना सिखा देती है। और सबसे बड़ी बात, बहुतों के लिए कल्याणकारक बना देती है। आप जब कोई चीज़ का पहले से आभास कर सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ इस चीज़ से ऐसे बचा जा सकता है। तो कुंडलिनी शक्ति का उपयोग करिए, पर गुरुजनों के सानिध्य में इसे सीखिए, गुरुजनों के सानिध्य में इस प्रयोग को करिए। अगर आपके सद्गुरु आपको इजाज़त देते हैं तो निश्चित रूप से आप तप की उस पराकाष्ठा तक पहुँचेंगे जहाँ महादेव आप पर कृपा करेंगे। आप सबका कल्याण हो। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद।